नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि अभी मौसम खुला है तो हमें अपनी लहसुन की फसल में क्या क्या सावधानी रखनी है तथा क्या क्या चीज़ का हमें स्प्रे कर देना चाहिए, तो यही छोटी मोटी बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंगिक कृषि फार्म में। किसान भाइयों, सबसे पहले बता दूँ कि जैसे ही मौसम खुला है तो अब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जनवरी में आके जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है थ्रिप्स आने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं लहसुन के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने स्प्रे नहीं किया है, 8-10 दिन हो गए स्प्रे किए नहीं, तो आप जल्दी से इमिडाक्लोप्रिड का जो डायरेक्ट आप स्प्रे करिए। इमिडाक्लोप्रिड बहुत शानदार दवाई है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, तो आपकी इसमें थ्रिप्स को आने ही नहीं देगी। और यदि अभी 1-2-4 दिन में आपने स्प्रे कर लिया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आप कर सकते, लेकिन अपनी फसल को देखते रहना है। अब आपको फंगस, ऐसा नहीं फंगीसाइड के चक्कर में ले जाओ और आपकी इधर जो है थ्रिप्स घुस जाए, क्योंकि अब जो है गर्मी आ गई है तो फंगस वंगस का काम जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब फंगस नहीं लगेगी, अब जो है मेन जो है अपना थ्रिप्स लगेगी। तो थ्रिप्स के ऊपर खासकर ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं कि आपको जो है इस अवस्था में एक टॉनिक का स्प्रे कर देना है। टॉनिक के रूप में वो लेना जिसमें अमीनो एसिड और फोलिक एसिड हो। वो क्या है कि पौधे को किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं आने देगा। और एक बात और है कि जैसे अब मौसम खुला है तो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन सारी क्रिया होगी। तो आपको देखते रहना है कि पानी जो है बहुत तेज़ी से प्लांट ज़मीन से खींचने वाला है, तो एकदम से ज़मीन में जो है सिंचाई की अवस्था आने वाली है। तो आप सिंचाई भी समय समय पर करते रहे। ऐसा नहीं कि आप सिंचाई नहीं करो, अगर सिंचाई नहीं करोगे चाल रुक जाएगी और ये पत्तियाँ जो ऊपर से बहुत ज़्यादा ही सूख जाएगी और आपको लगेगा फंगस लग गई। तो फंगस वंगस कुछ नहीं, वो पानी की कमी से भी ये पत्तियाँ सूख जाती हैं। और किसान भाइयों, मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ फंगस फंगस कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप फंगीसाइड नहीं डालो, आपको फंगीसाइड भी डालना है हल्का फुल्का। तो कुछ नहीं, आप लगभग टेबुकोनाजोल या फिर हेक्साकोनाजोल इस प्रकार का कोई भी एक, या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन इस प्रकार का एक जो फंगीसाइड है वो कम मात्रा में भी लेके स्प्रे जरूर करें। आप अगर स्प्रे करते हो तो स्प्रे में फंगीसाइड तो आपको अवश्य लेना ही लेना है, और साथ में आपको मिला लेना है एक एंटीबायोटिक। तो फंगस आएगी नहीं। और जो ये पत्ती जो जलेबी जलेबी रोग जो आता है ना, उसमें सबसे शानदार कोई दवाई काम करती है तो वो होता है एंटीबायोटिक। फंगिस इंसेक्टिसाइड के साथ आप एंटीबायोटिक डालिए, तो जलेबी वलेबी अगर रोग हो ना आपके यहाँ से, अगर पत्तियाँ मुड़ती हो तो वो भी पूरी तरीके से खुल जाएगी। और एक बात और है, लगभग 70-80 दिन की लहसुन होने लगी है, तो आपको अगर अपने बोरान का अगर स्प्रे नहीं किया तो बोरान का स्प्रे कर दीजिए। और कैल्शियम भी आपको ज़मीन से डाल देना है। 80-90 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन मान लो। 100 दिन के पहले पहले जो आपको डालना है वो सब कुछ डाल लो। उसके बाद जो आप ज़मीन से डालोगे वो उतना कुछ काम नहीं करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी स्टोरेज रहेगा वो स्टोरेज जो है नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो फिर जड़ें ऊपर कम लेती है और जो ऊपर का जो मटेरियल जो बना है वो सारा नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रख लेना है कि अभी जो भी कुछ है अभी कर लेना है आपको। यदि आप टॉनिक के साथ अगर सागरिका या बायोवीटा अगर मिलाते हो तो ये एक तरह से सोने में सुहागा मान सकते हो, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण अभी जितना स्टोरेज प्लांट कर सकता है उतना ही आपको फ़ायदा है। जितना स्टोरेज यहाँ रहेगा उतना बड़ा आपका कंद बनेगा। बाकी 100 दिन पार होने के बाद फिर स्टोरेज कुछ नहीं बढ़ने वाला, फिर जो भी है वो सब कंद में उतर जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपको मैं बता दूं कि आपको जो है थ्रिप्स का विशेषकर ध्यान रखना है। अब इस अवस्था में फंगस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, उससे ज़्यादा आपको जो है थ्रिप्स के ऊपर ध्यान देना है। अब आपको यहाँ कम देखना है और यहाँ पे ज़्यादा देखना है, क्योंकि थ्रिप्स जो है अब यहीं पे आने वाली है। जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।